We are in Ayodhya right now and joined by the social media and IT cell heads of the Bharatiya Janata Party. Let's discuss with them how their campaign has been till now. So far, what are the issues they are promoting on social media as far as the voters are concerned. बहुत बहुत आप लोगों का सबका शुक्रिया प्रिंट से बात करने के लिए. अपना नाम बताएं. ओमी शगरेरी हूँ, सोशल मीडिया प्रभारी. आप सोशल मीडिया प्रभारी हैं अयोध्या के. अभी तक आप लोग कौन कौन से मुद्दे ज्यादा वोटरों तक पहुंचा रहे हैं और क्या कैसे पहुंचाते हैं आप लोग? फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के वोटरों को ऐड करते हैं, क्या रहता है प्रोसेस? देखिए, जो लोगों तक और वोटरों तक हम अपनी बातें पहुंचा रहे हैं उसकी वजह दो है. सोशल मीडिया और फेसबुक के माध्यम से हम पब्लिसिटी कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं. व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारे बनाए जा रहे हैं, उससे भी हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता उसमें जुड़े और हम लोग उनसे अपनी बात कर सके. बिकॉज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग खाली बैठते समय ही फेसबुक और व्हाट्सएप चलाता है, देखता है क्या नहीं है. फेसबुक के माध्यम से भी हम लोगों से जुड़ रहे हैं, सारी चीज़ें उनके पक्ष में रख रहे हैं कि आप हमसे जुड़िए, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए. अपने मुद्दों को रखता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ और अपने पक्ष के लिए वोट की अपील करता हूँ. क्या मुद्दा रखते हैं बताएं थोड़ा. मुद्दा ये है कि विगत 500 सालों से सरकारें आई गई, मंदिर को लेकर ऐसी कोई चर्चाएं नहीं थी. खाली फाइल जाती थी, फाइल अदालतों में रख दी जाती थी, कोई इस चीज़ पे इशू नहीं होता था. भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इस चीज़ पे दबाव बनाया गया, जोर लगाया गया, हमारे पक्ष में हम लोगों ने पक्ष रखा कोर्ट में. उसके बाद फैसला हमारे पक्ष में आया. मंदिर निर्माण 5 अगस्त को भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी ने आके किया. अयोध्या की पावन धरती पर प्रधानमंत्री जी का भूमि पूजन हुआ. उसके बाद भव्य मंदिर निर्माण चल रहा है. 3% काम पूरा हो चुका है और काम बड़ी जोर से हो रहा है जी. ये सारी चीज़ें अगर हम लोग पब्लिसिटी करते हैं, लोगों से बताते हैं, अपने वोटरों से बताते हैं और हम हकदार हैं अपने वोट के लिए, हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं. 70 सालों से पार्टियां राज करती आई हैं, खाली लोगों से टैक्स लेती हैं, कुछ नहीं करती हैं. हमने राशन दिया, कोरोना पॉजिटिव लोग मर रहे थे, लोगों के पास जगह नहीं थी, अदर पार्टियां कोई नहीं दिखा. भारतीय जनता पार्टी चप्पे चप्पे पर खड़ी थी, लोगों के घर राशन पहुंचाना. लोग भुखमरी से मरने जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सपोर्ट के साथ और पूरे वादे के साथ अपना काम पूरा किया. आप लोग कैसे, जैसे ये मंदिर वाली बात आपने बोली है, बहुत अच्छी बात है, इसमें आप लोग कंटेंट कैसे बनाते हैं, क्या भेजते हैं, क्या कंटेंट के रूप में, सोशल मीडिया कंटेंट के रूप में, क्या एक वोटर जब फोन पे देख रहा है तो क्या देख रहा है वो, जिससे उसको पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवाया है? एक वोटर ये देख रहा है, जब वो अपने फेसबुक पे देखता है, ये देखता है कि 1990 में जब गोली चली थी वो मुलायम सिंह यादव ने चलवाई थी, उसका वीडियो क्लिप हम लोगों को दिखाते हैं कि ये देखिए अदर सरकार ने ये किया है. हमारी सरकार में गोलियां नहीं चलवाई जाती. गोलियां चलवाई गई थी राम भक्तों पर. अच्छा, हाँ, जी हाँ. तो हमारी सरकार में गोलियां नहीं चलवाई जाती, हमारी सरकार में मंदिर निर्माण होता है. तो आप लोग कैसे 2 फोटो या 2 वीडियो लगाते हैं और मुलायम सिंह का तब का वीडियो जी लगाते हैं और नीचे आप लोग पूरी बताते हैं, पूरी चीजें, पूरी बात रखते हैं, अपनी वोटरों तक पहुंचाते हैं, अपने पक्ष में वोट की अपील करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं. मुझे आप लोग के व्हाट्सएप के ग्रुप्स कितने हैं? हम लोग के व्हाट्सएप में जितने बूथ लेवल के हैं, सब बूथ लेवल के ग्रुप हैं. हमारी जो टीम है सोशल मीडिया की, सब सोशल मीडिया के टीम के पास में सबके पास ग्रुप हैं. फिर भी एक आंकड़ा बताइए. एक आंकड़ा जैसे है कि हमारे पास जो भी है, हमारे महानगर में 416 बूथ हैं, तो 416 बूथों के सबके ग्रुप बने हुए हैं. 416 तो सिर्फ महानगर की बात कर रहे हैं, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, सिर्फ सिटी की बात कर रहे हैं. तो इतने सिटी में करीब कितने वोटर होंगे? जो मतलब बीजेपी कार्यकर्ता नहीं बोल रही, वोटर कितने हैं, एडेड वोटर? इसमें 2.5 लाख के करीब लमसम वोटर हैं. 2012 से 17 अखिलेश सरकार में 700 से ज़्यादा दंगे हुए हैं और उनमें से कौन से कोर्ट रूलिंग की बात कर रहे थे? अहमदाबाद में बम विस्फोट में अभी 31 लोगों को सजा सुनाया हाई कोर्ट ने, जिसमें से एक सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग उसमें थे, इन्वॉल्व थे. अच्छा, वो बात अच्छा, तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक चुनाव जी. और अखिलेश यादव भी एक चुनाव का मुद्दा बिल्कुल. अखिलेश यादव जी चूंकि आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने का काम करते थे और आज यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समय में दंगा करने वालों के पोस्टर लगाकर उनसे वसूली की जाती है. आप दंगा कर रहे हो तो ये आपके बाप दादा की
बनाई हुई प्रॉपर्टी नहीं है, ये सरकार की प्रॉपर्टी है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में बहन बेटियां, व्यापारी वर्ग सुरक्षित था। व्यापारी 10 बजे भी उसको लेट हो जाता था तो वो घर जाने की चिंता नहीं करता था कि मैं पैसा लेकर के घर कैसे जाऊंगा। समाजवादी की सरकार में 7 बजे लोग बंद करना चाहते थे दुकान कि मैं जल्दी सुरक्षित अपने घर पहुंच जाऊं। जितने भी दंगे होते हैं, क्यों नहीं उसमें कोई पांडे होता है, क्यों नहीं कोई मिश्रा होता है, क्यों नहीं कोई यादव होता है, हमेशा मुसलमान ही क्यों होता है? आप उन्हीं के संरक्षक बने बैठे हैं, आप उनका मुकदमा वापस लेते हैं। ये आपकी नीति है। आपकी सरकार बनती है तो आप कब्रिस्तान की बाउंड्रियां सुरक्षित कराते हैं, और हमारी सरकार बनती है तो हम राम मंदिर बनवाते हैं। ये यशस्वी जी के कार्यकाल में हुआ। बोलते हैं कि सबका विकास। हमारी जो योजनाएं हैं, माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो योगी जी की योजनाएं हैं, हमने 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी हैं 2017 से 22 में। किसी भी वर्ग विशेष, किसी भी जाति विशेष को नौकरी नहीं दी गई है। पारदर्शिता के साथ हर वर्ग के, हर जाति के लोगों को दिया गया है। और 80% से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय को यही जीआईसी ग्राउंड में उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था धर्मेंद्र प्रधान जी के हाथों से कम उसमें 60% से ज़्यादा मुसलमान महिलाओं ने उज्ज्वला योजना का लाभ लिया था। हमारा राशन भी जो भी है वो मुस्लिम समुदाय के लोग को भी मिल रहा है और हिंदू को भी मिल रहा है। जो भी सरकारी योजनाएं हैं, सारी योजनाएं उनको भी मिल रहा है। और आवास योजना हुआ, वो भी मुस्लिम समुदाय को मिल रहा है। सरकार भले ही अखिलेश यादव की थी, लेकिन चलती आजम खान की थी। अच्छा। जी। अच्छा। और आज उसका खामियाजा आजम खान भुगत रहे हैं। सोचिए, मैं वोटर हूँ, मैं देख रही हूँ, आपकी जिम्मेदारी है मेरे तक कंटेंट पहुँचाना। जैसे उन्होंने बोला कि कैसा कैसा है, आप मुझे बताइए मैं क्या देख रही हूँ आपकी तरफ से कंटेंट, क्या देख रही हूँ मैं, क्या देख के मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगी? ज़्यादा प्रभावित होंगे कि नहीं भैया दूसरी पार्टी अच्छी नहीं है, इनको करना है। हाँ, उसमें जो हम लोग क्रिएट करते हैं, जो इश्यूज होते हैं, जो उसमें लाइन होती है, जो वीडियोस होते हैं, फोटोज होते हैं, उसको हम सभी लोग उसको सोशल मीडिया पे ले आते हैं, क्रिएट करते हैं। में होते हैं वीडियोज और फोटो। हाँ, उसको दिखाते हैं। जैसे कि पहले की सरकार थी, वह क्या होती थी कि 5 साल की बात नहीं करें, पिछले 17 की पहले की बात कर रहा हूँ। पहले की सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, अपराधियों आतंकियों का मुकदमा लेने का काम करती थी जब उनकी सरकार बनी 2017 में। और क्या करती थी कि जो है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश बनती है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनती है, तो उत्तर प्रदेश के 86 लाख से अधिक जो कि लघु एवं सीमांत की श्रेणी में आते थे, जो है उनका 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करती है। अभी जैसे मैं इनसे बात भी कर रही थी, ऑफ कैमरा ही बात कर रही थी कि कर्नाटका में भी अभी एक इशू हुआ, हिजाब का इशू भी हुआ, तो कहीं ना कहीं वो भी क्या बना यूपी इलेक्शन का कहीं ना कहीं? हिजाब एक, देखिए, विद्यालय में कोई भी छात्र या छात्रा जाती है तो अपना एक विद्यालय का ड्रेस कोड होता है। ड्रेस कोड पहनकर जाना चाहिए, ये हमारी संस्कृति में रहा है। अगर आप हिजाब पहन के जाएंगी तो हमारे जो साधु संत हैं, अगर वो भगवा पहन के जाने लगे तो आपका तो हो गया पढ़ाई। तो हमारा कहीं ना कहीं ये हिजाब बड़ा मुद्दा बना है, जिसकी वजह से हमने ये भी सुना है कि मुस्लिम लड़कियां विद्यालय जाने से मना कर दी कि हम विद्यालय नहीं जाएंगे लेकिन हिजाब पहन के जाएंगे। तो इस तरह की तुच्छ मानसिकता लेकर के, और उसका सपोर्ट अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये नहीं, कि गलत नहीं करना चाहिए? क्योंकि विद्यालय में आप जब भी एंटर करिए उसका एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है, डिसिप्लिन के साथ विद्यालय चलता है। और आप उस डिसिप्लिन से खिलवाड़ कर रहे हैं तो आपकी शिक्षा कहाँ जाएगी? आप कट्टरता के हिसाब से विद्यालय में शिक्षा लेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। तो ये आपको लगता है कि यूपी में लोगों तक भी ये बात आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आप लोग लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं सोशल मीडिया के? मुद्दा था हिजाब का। हम हिजाब पहनकर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब हमारे सनातन धर्म के लड़के, हमने कहा भैया हम भगवा पहन के जाएंगे। जब आप हिजाब पहन के जाओगे तो हमको भगवा पहनकर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ड्रेस कोड का पालन नहीं करो, आप डिसिप्लिन में को तोड़ रहे हो, तो हम भी तोड़ेंगे। अच्छा। जी। वो लड़कियों का तो हाँ। उनको सुधारने के लिए हमको ये चीज करना पड़ा, लेकिन हमारी संस्कृति की उस लड़की को किसी ने न छेड़ा न अशब्द कहा, और वो लड़की सुरक्षित थी। और उसी लड़की की
दूसरे सोशल मीडिया पे फोटो आती है कि वो जब पिज्जा खाने जाती है तो जींस पैंट पहन के जाती है, तब हिजाब नहीं आता है। उस लड़की को खतरा विद्यालय में है। वो पिज्जा बर्गर खाने जाती है तो जींस टॉप में जाती है, और विद्यालय जाना है तो उनको हिजाब में जाना। ये फोटो हमने सोशल मीडिया पर डाली और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने ये जाना कि किस तरह से हिजाब को एक मुद्दा बनाकर एक समुदाय का वोट लेने के लिए और हमारे बीच में खंडन करने के लिए ये विरोधियों ने ऐसा षड्यंत्र रचा। तो आप लोगों ने उसको एक इलेक्शन का बिल्कुल यहाँ हमने डाला। हमने वो भी फोटो डाली कि हमारे एबीवीपी जो भी हमारे सनातन धर्म के लड़के थे, उनके रहते हुए भी वो लड़की सुरक्षित थी। और हमने दूसरी फोटो ये भी डाली कि जब वो पिज्जा खाने जाती है तो वो दूसरे कपड़े में जाती, तब उसको हिजाब की फिक्र नहीं रहती है। तो ये कहीं ना कहीं ये इन मुद्दों से वोटर, यूपी का जो वोटर है उत्तर प्रदेश का, कनेक्ट करता है। बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो समझ रहा है ना, वो समझ रहा है कि ये हमको बांटने का काम कर रही है, हमको आकर्षित करने का काम कर रही है, हमको लड़ाने का काम कर रहे हैं। एक प्रथा चली रही है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, उनमें विखंडन करने का काम करते हैं समाजवादी की सरकार, जो नमाजवादी की सरकार है। आप आजम खान की भैंस गुम होती है तो आप डीआईजी लगा देते हो, और लड़की गायब होती तो पता ही नहीं। तो इस तरह का आपका आलम है। उसके बाद मुलायम सिंह यादव कहते हैं लड़के हैं गलती हो जाती है। राम मंदिर का फैसला आया, लोगों ने कहा कि माहौल खराब हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, लेकिन दंगे नहीं हुए। ये सारी चीज़ें बड़ी परिपूर्णता से हुई, अच्छे से हुआ, एक चींटी भी कहीं नहीं मरी। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया और कुछ नहीं हुआ। अयोध्या वासियों ने उसको एक्सेप्ट किया, घर में झालर लगाकर दिवाली का माहौल बनाया, दिया जलाया। ये वोटर ने भी किया। ये वो चीज़ समझता है कि क्या चीज़ हमारे लिए उचित है। हम बंटने वालों में से नहीं है। विगत 70 सालों से हमने लोगों को दिखाया कि 70 सालों से लोगों के घर सीवर लाइन नहीं थी, ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। लोग, बिजली आती थी 3 घंटे की पिक्चर जैसे चल रही है, 3 से 9, 9 से 6, 9 से 12 ऐसे बत्ती आती थी, उसके बाद चली जाती थी। ये वोटर समझ रहा है, वोटर जान रहा है। वोटर से हम लोगों ने बताया कि आप सारी चीज़ें देखिए, 24 घंटे बिजली देने का काम अगर कोई सरकार कर रही है वो है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। और ये जो गाय अभी एक बहुत बड़ी मुद्दा बन गई है भाई, किसान कह रहे हैं कि हमको परेशान कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब 2012 से 17 में अखिलेश यादव की सरकार थी, तब हमारे उत्तर प्रदेश की जनता यह चाहती थी कि गौ कसाई बंद हो, गाय नहीं कटनी चाहिए। 2017 में जब बाबा की सरकार बनी, सारे लाइसेंस रद्द कर दिए गए। गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, गौ हत्या बंद हो गई। गाय का दूध हम पिएंगे तो 60 चराने बाबा जाएंगे। बाबा खूंटा से खोलने आते हैं, आप बताइए, बाबा खूंटा से खोलने आते हैं, आपके घर गाय बंधी है और सांड बंधा है, खोल देते हैं। दूध पीजिएगा आप, और सांड कौन चराएगा? आप बोल रहे हैं कि जो किसान है, जो लोग छोड़ दे रहे हैं, उन्हें घर में ही रखना चाहिए, ये मुद्दा गलत है। देखिए, पहले आप चिल्लाएंगे कि गौवंश की हत्या बंद हो जाए, बाबा आए, गौवंश की हत्या बंद कर दी गई। अब आप चिल्ला रहे हो कि हमारा राशन खा जा रहा, गेहूं खा जा रहा, धान चढ़ जा रहा, खेती चढ़ जा रही है। तो गाय आप पालो, दूध गार के आप पीजिए, तो बछवा देखे वाला के हो चाहिए ना। ये जो गाय का जो मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है। योगी जी ने और मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में गाय नहीं छोड़ी है। यादव वर्ग कुछ एक ऐसा वर्ग होता है, पहले आपने दूध पिया, गाय को बछिया समझकर खिलाया पिलाया, उसके बाद आपने उसको चरने के लिए भेज दिया, उसके बाद आप ही चिल्ला रहे हो कि हमारा फसल नाश कर दे रही है। हमारी सरकार ने गौ हत्या पर रोक लगा दी, ये गौशाले की व्यवस्था करा दिया। अब आप, तो ये जो लोग किसान लोग हैं, ये सभी लोग यादव हैं आप बोल रहे हैं? नहीं, किसान यादव नहीं है, किसान सभी लोग होते हैं, हर वर्ग के लोग। दिक्कत है ये तो नहीं, विरोध जो कर रहे हैं वो यादव लोग ज्यादा विरोध इस चीज का कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लग रहा था किसान लोग ज्यादा विरोध। यादव लोग ज्यादा विरोध करते हैं इस चीज का, और ये एक पर्टिकुलर मुद्दा हो गया है। वो इस चीजों को मुद्दा लेकर आ रहे हैं। नहीं लगता इलेक्शन का कोई मुद्दा होगा ये?
इलेक्शन का मुद्दा है, क्यों नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन प्रॉपरली एक योगी जी और मोदी जी अपने घर से सांड को नहीं लाए हैं, जनता के बीच की है। आपका फायदा है तो आपने रख लिया, आपका अगर नुकसान हो रहा है, आपका वो हराम का खा रही है तो आपने छोड़ दिया। कि जैसे जैसे चुनाव चरण होता जा रहा है, जैसे दादा ने बताया कि जब जैसे हिजाब वाली बात हुई, उसको आप लोगों ने किस तरीके से यूपी में लाया, बताया सब लोग को, अहमदाबाद वाला। जल्दी में ही देख लीजिए हरसा वाला कांड, हरसा वाला जो कांड है अभी आप जल्दी में ही देख लीजिए। कर्नाटक का सिर्फ लड़का क्या था, एक कट्टर हिंदूवादी था। अब इसके लिए अलग समुदाय वालों ने मिलकर उसको चाकू भोंक कर मार दिया। क्या अपने ही देश में कोई हिंदू अपनी मतलब गर्व से ये नहीं बोल सकता कि हम हिंदू, हम अपने लिए लड़ सकते हैं? अगर ऐसा ही अगर आप लोगों ने अभी इस वक्त पे इलेक्शन में भी जी, ये इलेक्शन में भी ये होता है, और हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी अगर ये कहीं कुछ ऐसा हमारे यहाँ पे होता तो अब तक सब कुछ ख़त्म हो गया होता, कि जो किए होते अब तक बुलडोजर चल गया होता या उनकी गाड़ी पलट गई होती। ये चीज़ है। अब ये बताइए आप, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा भी देश हिंदुस्तान से पाकिस्तान बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप भी कहीं भी खुल के आप ये नहीं बोल सकती हैं कि मैं हिंदू हूँ, आप भी बता रही मैं पांडे हूँ, तो आप खुलकर ये नहीं बता सकती कि मैं पांडे हूँ, मैं हिंदू हूँ। आपको भी डर है इससे जो अलग समुदाय के लोग हैं। तो ये एक कंटेंट है, ये इसमें दिख रहा है, फर्क साफ है। फिर एक बार भाजपा सरकार और रमजान मुबारक, तो ये क्या मतलब हुआ इसका बताएं थोड़ा। अच्छा, हमारे जो यहाँ के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, चूँकि अयोध्या का चुनाव है, यहाँ से वो पूर्व विधायक रह चुके हैं 2012 की सरकार में गलती से। और जैसे कि भाई साहब ने कहा, प्रशांत जी ने कहा कि हमारा जो मुद्दा है वो सबका साथ सबका विकास का है, ठीक है। अगर कोरोना काल में राशन गरीब के घर नहीं जा रहा है तो सबके घर जाना चाहिए, मगर हमारे जो पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे जी थे तो उन्होंने सिर्फ एक विशेष समुदाय को, जो आपने देखा उस फोटो में रमजान, वो रमजान के समय में एक विशेष समुदाय के लिए मदद किया और उन्होंने सिर्फ उस पर लिखवाया, जैसा आपने देखा कि रमजान, तो उन्होंने सिर्फ एक अलग से समुदाय का मदद किया, बाकी उन्होंने किसी हिंदू के घर में जा कर के हेल्प करने का काम नहीं किया। आप लोगों को ये सब मिलता कहाँ से, सब रमजान का कार्ड जब वो बांट मिलता, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहाँ से ढूंढ के काफी आप लोग का भी एक ही, मैं देख रही हूँ एक पर्टिकुलर अटैक जो हो रहा है, आप लोग को भी मिलता कहाँ से सब content? देखिए, ढूंढना पड़ता है अयोध्या की जी, कहाँ से ढूंढते हैं? जैसे कि अब फील्ड में उतरने के बाद सब कुछ दिखने लगता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अयोध्या की जनता जान चुकी है। कुछ दिन पहले अयोध्या की जनता, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं आप फेसली नहीं मिलेंगे लेकिन फोटो से हर जगह आप लोगों से मिलेंगे। और इसीलिए किस तरीके से जो दूसरे स्टेट्स के भी, जो दूसरे स्टेट में हुआ है उसको भी आप लोगों ने यूपी इलेक्शन में एक तरीके से मुद्दा बनाया है। जैसे आपने पूछा कि आपको मिलता कहाँ से है, उस समय जब कोरोना काल में ये जब रमजान मुबारक की पैकेट में राशन बंट रहा था तो उस समय की भी फोटोज थी कि हमारे मंत्री जी जो है रमजान का स्टिकर लगा करके बांट रहे हैं, वो हमारे पास पहले से थी और हमने जो बांटी वो दोनों हमने एक कर दिया, वो दोनों हमने दिखा दिया, फर्क साफ है कि ये तरीका है। ये बात हम ये कहना चाह रहे थे, इस समय सपा वाले कह रहे हैं हम भी राम के वंशज हैं। अगर वो राम के वंशज हैं, अभी भी उनका जनसंपर्क कहीं होता है या जन सैलाब, उनका जो भी कुछ होता है, वो जहाँ भी जाते हैं भाषण देने, वहाँ वो जय श्री राम से या वंदे मातरम से क्यों नहीं जनसभा स्टार्ट करते हैं? जैसे हमारे माननीय क्या बोल के स्टार्ट करते हैं? वो जय समाजवाद करते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे बाबा आदित्य योगीनाथ जी वो जैसे पहुँचते हैं वो सबसे पहले जय वंदे मातरम जय श्री राम का नारा लगाते हैं। अच्छा, ये राम कहते हैं, आप भाजपाई समझ लेते हैं, हमारी क्या गलती है? हम भगवाधारी हैं, आप भाजपाई समझ लेते हैं, हमारी क्या गलती है? पिछले कुछ फेसेस में सबसे ज्यादा आप लोग का कौन सा पोस्ट वायरल हो रहा है या हिट हो रहा है? हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से हम यूपी में भगवा लहराएंगे। ये हमारे उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सबसे फेमस सॉन्ग रहा है। और ये आपको इस समय शादी विवाह का मौसम चल रहा है, आपको सारी शादियों में, जन्मदिन में,
लोग अगर ट्रैवल भी कर रहे हैं तो ये इस गाने को आनंद ले रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ है ये हुआ है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे बात करने के लिए।